हिंदू धर्म को लेकर आजकल बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे लोग, पर्टिकुलरली जो लोग युवा हैं, हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विश्वास रखते हैं और वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो भी संस्कार हैं, प्रथाएं हैं, वो सब निरर्थक है, बेकार है। प्रथाओं के बारे में तो ऐसा माना जा सकता है, बट संस्कारों का यदि हम यही मतलब निकालते हैं जो प्रथाओं का निकालते हैं, तो इसमें बहुत ही बड़ा गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं। हिंदू धर्म में हमारे यहाँ 16 संस्कारों का विधान था। उसमें से बहुत सारे संस्कार तो पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार तक के बारे में भी आज की डेट में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर क्वेश्चन उठाते हैं कि मुंडन संस्कार का कोई योग नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है समाज में। श्राद्ध कर्म के बारे में भी ये कहा जाता है कि कोई इसका महत्व नहीं है, ये तो बेकार है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है और कुछ और ही है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में संस्कार होते क्या हैं, संस्कार शब्द का मतलब ही क्या होता है, और 16 संस्कारों में से कितने संस्कार आज के जीवन में हमें करने चाहिए। क्या 16 के 16 करने चाहिए, या जो छूट गए हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको जानने मिलेगा कि संस्कारों का मूल अर्थ क्या है और वो आपके जीवन के लिए कैसे उपयोगी हैं, और आगे हम अपने जीवन के, मानव जीवन के सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव और संस्कार के बारे में पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे, जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है। आज के परिवेश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्याएं आ रही हैं। पहले तो 8 से 70, 80, 100 साल पहले आपने नहीं सुना होगा अपने दादा की एज में, अपने पिताजी की एज में, कि कहीं डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। बट ये समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। तो हमारे किन नैतिक मूल्यों का, मर्यादाओं का पतन हुआ है जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं? हमारे अंदर क्या लोभ, मद, घमंड, अहंकार पैदा हो गया है या बढ़ता जा रहा है, या क्या चीज़ें विकसित हो गई हैं कि ये समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं? और हिंदू धर्म में जहाँ पर कहीं भी ये केसेस देखने को नहीं मिलते थे, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपके सामने एक विस्तृत एनालिसिस रखेंगे, शास्त्रार्थ रखेंगे कि शास्त्रों में विवाह संस्कार का महत्व क्या है और हिंदू धर्म में विवाह का संस्कार किया ही क्यों जाता है। ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो विवाह कर चुके हैं या विवाह करने वाले हैं। आगामी पीढ़ियों के लिए, युवा वर्ग के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप शादी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दवाई की तरह है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदू दर्शन में जो विवाह संस्कार का महत्व है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसकी नींव को समझ पाएंगे, और साथ में ये भी समझ पाएंगे कि विवाह करना ही क्यों चाहिए। जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो मेरा मानना है कि आपके जीवन में विवाह संस्कार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा और आप इसको पूरा करके अपने जीवन में एटलीस्ट एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं, जो आजकल बहुत ही दुर्लभ हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि संस्कार किन्हें कहते हैं। देखिए, आयुर्वेद में भी दवाइयों के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। जैसे जब भस्में बनाई जाती हैं तो उन्हें कुछ कुछ प्रक्रियाओं से निकाला जाता है और उसके बाद किसी भस्म का निर्माण होता है, यानी कि चांदी की भस्म, सोने की भस्म। उसके बाद उस भस्म में इतनी ताकत होती है कि वो मानव के शरीर में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव और रोगों को दूर करने की क्षमता रखते हैं, वो दवाइयाँ रखती हैं। ऐसा ही कुछ होता है मानव जीवन से जुड़े हुए संस्कारों के बारे में। देखिए, आपने हिंदू धर्म को लेके बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बट संस्कार क्या है आज आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार प्रथा नहीं है। संस्कार सिर्फ ईश्वर के सामने, भगवान के मंदिर में सिर्फ अगरबत्ती घुमाना नहीं है। सिर्फ कोई सुनी सुनी बात सुनकर उसको अंधविश्वास के तौर पर करना नहीं है, जैसे कि गुरुवार को बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। ये सब प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपनी माँ से सुनी होंगी। पुराने समय में जो लोग मतलब 80s बॉर्न हैं, उन्होंने तो एटलीस्ट सुनी ही होंगी। आज के समय में तो ये प्रथाएं और परंपराओं को जानना भी बहुत मुश्किल हो गया है, संस्कार की तो बात ही नहीं कर सकते।
तो हमें ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संस्कार वास्तव में है क्या। तो जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, संस्कार आयुर्वेद में भी किया जाता है और ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जो दवाइयों पे किया जाता है। एक प्रोसेस से उसको निकाला जाता है और उसके बाद वो मानव के सेवन के लिए उपयोगी हो जाती है और उसको यूज़ करके आप अपने रोगों से लड़ सकते हैं, अपने शरीर में ताकत पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म का हमेशा मर्म ये रहा है कि आपके जीवन में सद्भाव आए, प्रेम आए और समाज में अच्छे लोगों का विकास हो, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों का प्रादुर्भाव हो, अच्छे लोगों की संख्या बढ़े। तो इसीलिए जो षोडश संस्कार हैं, जो 16 संस्कार जिन्हें हम कहते हैं, हिंदू दर्शन में, शास्त्रों में बताए गए थे। इन संस्कारों का यही महत्व था कि मानव जब एक बच्चे के रूप में जन्म होता है उसका, तो अलग अलग स्टेज पे वो जब पैदा होता है तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है, नामकरण संस्कार किया जाता है, कर्ण छेदन संस्कार किया जाता है, चूड़ा कर्म या फिर मुंडन संस्कार किया जाता है, विवाह संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बीच में जब वो वानप्रस्थ में प्रस्थान करता है तो वानप्रस्थ संस्कार किया जाता है। तो यानी कि संस्कार कब किए जाते थे? जब आप एक चरण से दूसरे चरण की ओर अपने जीवन में आगे बढ़ते थे तो आपको कुछ संस्कार दिए जाते थे, कुछ सुसंस्कृत किया जाता था। उस सुसंस्कार का मतलब क्या है? आपको एक प्रोसेस से निकाला जाता था, एक ट्रीटमेंट आपके ऊपर किया जाता था, जो ट्रीटमेंट होता था मंत्रों का, कुछ क्रियाओं का और कुछ रूल्स का। जैसे आप वानप्रस्थ में प्रस्थान करते थे तो आपको बताया जाता था कि वानप्रस्थ जीवन कैसे जीना है, इसके क्या नियम हैं। विवाह में भी आप देखेंगे विवाह संस्कार को, तो आपको यदि आपने शादी पूरी तरह से अटेंड की है, किसी भी हिंदू की शादी, तो उसमें पति पत्नी के वचनों को बताया जाता है कि पति शादी के दौरान क्या वचन पत्नी को देता है, पत्नी क्या वचन पति को देती है। तो इस प्रकार की बातें एक तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल संस्कारों के माध्यम से समाज में भरे जाते थे, ताकि वो आगे आने वाले जीवन में उस पड़ाव से आगे जब वो अपना जीवन जिए तो उस संस्कार के पूरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स और एक प्रार्थना का भाव भी उसमें रहता था, क्योंकि कुछ कर्म कांड भी रहते थे। तो ये सब करके ये सुनिश्चित किया जाता था कि उसका जो आध्यात्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो आगे अच्छा रहे। ये उपयोग था संस्कारों का। अब लोग कंफ्यूज यहाँ रहते हैं कि लोग ज़्यादातर समझते हैं कि संस्कार और प्रथाएं एक ही हैं। जैसे नहा के पूजा करना चाहिए, ये भी एक संस्कार है, डाला है आपके मन में तो संस्कार है, बट वास्तव में ये एक प्रकार की कंडीशनिंग है जो आपको कुछ सिखाया गया है। ये भी एक संस्कार है वास्तव में, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि संस्कारों का महत्व क्या है। संस्कार एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है जब आप अपने जीवन में कुछ विशेष लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी पड़ाव पर पहुंचते हैं या फिर कुछ नई शुरुआत करते हैं। तो उस शुरुआत से रिलेटेड जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रेयर्स हैं, वो उस संस्कार में की जाती हैं आपके लिए, ताकि आपका आगे आने वाला जीवन शुभ रहे, समृद्ध रहे और सद्भाव से भरा हुआ हो, प्रकृति से समानता में रहे।